दोस्तों नमस्कार, जमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार बदलती जा रही है। उत्तर प्रदेश में रोज नए 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 घमासान होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को स्टेट गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाती है और अपने समाज को बोल रही है कि समाजवादी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार थी। समाजवादी पार्टी से सावधान रहे, क्योंकि मायावती को लग रहा है कि दलित वोट बड़ी संख्या में वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है, क्योंकि आगरा जिसको दलितों की राजधानी कहा जाता है, वहाँ जो है अखिलेश यादव गए बहुत भीड़ थी और रामजी लाल सुमन के पीछे जो है बहुत बड़ा तबका जो है वो लग गया है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ जो है तमाम लोग ऐसे जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद से भी जो है खतरा है। अब तो मायावती को दो खतरे हो गए। एक चंद्रशेखर आज़ाद से उनकी पार्टी को खतरा और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ भी जो है दलित समाज बहुत बड़ी संख्या में जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ढेर सारे सांसद दलित समाज से, जिसमें अवधेश प्रसाद को भी सम्मान दिया। रामजी लाल सुमन अभी आपके सामने हैं, इंद्री सरोज के लड़के जो है पुष्पेन सरोज, प्रिया सरोज, ऐसे बहुत से लोग। 7-8 सांसद जो है वो आर.के. चौधरी हैं। 7-8 सांसद जो है ये दलित समाज से आए हैं और ये भी एक इम्पैक्ट डाल रहा है। और समाजवादी पार्टी के नेता सक्रिय रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि समाजवादी पार्टी के नेता सक्रिय ना रहे। सांसद है तो भी विधानसभा स्तर पर सक्रिय रहता है, क्योंकि उसको भी तमाम टिकट के लिए जो है पैरवी करनी होती है। हालांकि इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा जो सफलता मिली थी उसको प्राप्त करने के लिए जबरदस्त रणनीति तैयार की। हम सूत्रों की माने तो बहुजन समाज पार्टी ने पिछले समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए एक रणनीति बनाई है, मजबूत रणनीति बनाई है कि पूरे प्रदेश में 100 ऐसे नेता तैयार किए जाएं, 100 ऐसे लोगों से संपर्क किए जाएं जो पिछले समाज में अपनी पैठ रखते हैं। वे जो है बहुजन समाज पार्टी के दूत की तरह काम करें, बहुजन समाज पार्टी के दूत की तरह काम करें और बहुजन समाज पार्टी के लिए जो है बूथ स्तर पर वो 100 लोग जो है काम करें, मैनेज करें। ऐसे 100 पिछले समाज को पूरे प्रदेश में चिन्हित करके बहुजन समाज पार्टी ने जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को पता है कि 21% दलित समाज का वोटर, अगर 21% दलित समाज का वोटर उनके साथ आ गया, लगभग जो है 52% जो है वो क्या कहते हैं कि बैकवर्ड समाज के लोग हैं। अगर कुछ भी वोट 20-25% वोट जो है वो बैकवर्ड समाज का मायावती अपनी तरफ करने में सफल हो गई, तो 2007 का जो परिणाम है वो बहुजन समाज पार्टी दोहरा सकती है। इसलिए 100 दूत जो है पिछले समाज से तैयार करने की कोशिश की गई है, नेताओं को सम्मिलित करने की जो है कोशिश की गई है। इसी तरीके से सामान्य वर्ग में ब्राह्मण समाज में भी जो है बड़े बड़े नेताओं को जो है पार्टी में शामिल करने की योजना बहुजन समाज पार्टी ने बनाई है। बहुजन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए करके, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज से वो टिकट दे करके और उनके नेताओं को आगे बढ़ा के काम करना चाहती, वही रणनीति जो है बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनाया है और ओबीसी भाईचारा समितियों के सहारे पार्टी जो है बिखरे हुए ग्रामीण वोट बैंक को जोड़ना चाहती है। और समाजवादी पार्टी पीडीए के दांव का जवाब भी तलाश रही है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी कहा था कि बीएसपी ने प्रदेश के सभी जिलों में ओबीसी भाईचारा समितियां गठित की हैं। प्रत्येक जिले में 2 संगठनात्मक संयोजक नियुक्त किए गए हैं, जिला अध्यक्ष और प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उनका कहना था कि जिला अध्यक्ष और प्रभारियों में एक दलित समुदाय से है और दूसरा जो ओबीसी से है। ये पदाधिकारी अब प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में भाईचारा कमेटियां बना रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में विश्वनाथ पाल जी ने यह भी कहा कि जो है विधानसभा प्रभारी हर गांव में ओबीसी के 100 लोगों का समूह बनाएंगे और उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों और नीतियों की जानकारी देकर प्रशिक्षित कार्यकर्ता बनाएंगे। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को पार्टी का सक्रिय सदस्य भी बनाया जाएगा। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि पार्टी के अभियान के दौरान गांव-गांव में लोगों को
कांग्रेस, भाजपा और सपा की दलित विरोधी नीतियों के साथ साथ उनके लगातार किए जा रहे छल कपट के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ये सारे दावे तो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हैं, लेकिन ये जमीन पर कितने खरे उतरे हैं? प्रदेश अध्यक्ष वोटों की ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों को निर्देश में 100 पिछड़े समाज के लोग, इसका कोई अगर वेरिफिकेशन हो जाए तो असलियत सामने आ जाए, और इसका वेरिफिकेशन बहुत जल्दी मैं करूंगा भी, क्योंकि कागज पर तो कह दिया गया, प्रशिक्षित भी कर दिया गया, जोड़ भी दिया गया, लेकिन क्या ये सही है? इसको कौन देखेगा? इसका कोई डाटा है? बहरहाल नेता कह रहे हैं तो मान लीजिए। देखिए, होता क्या है कि नेता जोड़ना ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार ये कहते हैं, नेता के से ही समाज प्रभावित होता है, नेता की बातों से प्रभावित होता है। अब जिस नेता को सपा में नहीं टिकट मिला, भाजपा में नहीं टिकट मिला, वो जब आता है तो वो जनता को नहीं ला पाता। आप अचानक कभी हमारे साथ नहीं रहा, कभी आपके साथ नहीं रहा, वो अचानक उसको लेके चले आए तो फिर वो कैसे जो है कितने लोगों को ला पाएगा? ऐसी कंडीशन में बहुजन समाज पार्टी ने प्लान तो बनाया है। अब ये प्लान कितना कारगर होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बसपा अध्यक्ष लगातार मेहनत कर रही हैं और लगातार मीटिंग ले रही है कैडर की, लगातार लोगों को निर्देश दे रही है अपने नेताओं को कि वो जो है सही से बहुजन समाज पार्टी को दोबारा जो है लाने का काम करें। कुछ लोग ये भी आरोप लगा दे रहे थे कि अरे वो पिछड़ा समाज में इसलिए स्टिंग लगा रही है कि ताकि जो सपा कमजोर हो। भाई सपा काहे कमजोर होगी? बहुजन समाज पार्टी राजनीति ना करे, पार्टी और राजनीति ना करे। तो कुछ लोग कह रहे हैं अरे वो दलित समाज को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही ताकि सपा में ना जाए। सपा में क्यों जाए? कोई भी हो, अगर सियासी पार्टी है तो वो तो चाहेगी ना कि उसके साथ रहे। 2007 में वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी बहुजन समाज पार्टी, तो क्या जो 2027 में नहीं बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती है? प्रयास इसीलिए तो मायावती कर रही है, इसीलिए तो जो है रोज मीटिंग ले रही है, राजनीतिक पार्टी है। ऐसे दिल्ली में था, कांग्रेस चुनाव लड़ी और आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई तो कहते हैं कांग्रेस की वजह से कांग्रेस क्या चुनाव न लड़ती? ऐसे जो है समाजवादी पार्टी कहते यूपी में कांग्रेस ही न लड़े, बिहार में कहते कि जो है कांग्रेस ही न लड़े। ऐसे बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह दो, अरे बहुजन समाज पार्टी को चुनाव नहीं जीतती है तो सीट नहीं जीतती, उसको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। ये कौन सी बात है? तो बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी तो अपनी रणनीति पर काम करेगी, चाहे उससे भाजपा कमजोर हो, चाहे उससे सपा कमजोर हो। इससे क्या लेना देना? ठीका ले रखा है क्या बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को? नहीं ले रखा है। कम से कम इस बात को तो समझना चाहिए ना। चलिए, बसपा की क्या रणनीति होगी आगे फिर हम आपको बताएंगे। देखते रहिए एमटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।